विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर हुआ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने की शिरकत। कुरुक्षेत्र में पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने किया कार्यक्रम। भारत के बंटवारे का दुखद दिन है 14 अगस्त। सीएम मसाना में बनेगा देश का विश्व स्तरीय शहीद स्मारक। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में पंचनद स्मारक ट्रस्ट की विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने भारत विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा है कि मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि उस तरह का नरसंहार दुनिया के किसी भी भूभाग में न हो। भारत का विभाजन एक ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का लगभग आधा साहित्य भरा पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 अगस्त का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। साल 1947 में आज के दिन भारत माता की छाती पर लकीर खींचकर देश का विभाजन किया गया था। इस तरह हमें आजादी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हमारा देश तो बट गया, लेकिन दोनों तरफ करोड़ों लोग उजड़ गए और लाखों लोग दंगों में मारे गए, माताओं और बहनों पर अत्याचार किए गए। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यक्रम में विभाजन के दौरान हुई त्रासदी पर बनाई गई लघु फिल्म को देखकर हमें इतनी पीड़ा हो रही है, तो जिन लोगों ने उस त्रासदी को झेला है उन पर क्या बीती। जब लोगों को अपनी पुश्तैनी जमीनों, कारोबारों, बसे बसाए घरों को एक झटके में छोड़कर जाना पड़ा। मजहबी उन्माद से बचते बचाते अनजान राहों पर मीलों पैदल चलकर रोजी रोटी के नए आसरे तलाश करने पड़े। भारत के विभाजन के बाद हुए रक्तपात में मारे गए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब एकत्र आए हैं। उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं ये कामना करता हूं कि इस प्रकार की जो नरसंहार ये हुआ था, ये दुनिया में इस प्रकार का नरसंहार किसी भी भाग में ना हो, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं। भारत का विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद लगभग आधा साहित्य इसी के ऊपर भरा पड़ा है। उन्होंने 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस की आजादी के अमृत महोत्सव के शुभारंभ के करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा अगर की है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे गर्व है कि भारत माँ के उन वीर सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म और स्वाभिमान को तरजीह देते हुए दर दर की ठोकरें खाना सिखाया। उन्होंने कहा कि उन परिवारों और उनकी नई पीढ़ियों ने हरियाणा के विकास में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। आज हम जो विकसित हरियाणा देख रहे हैं, इसे बनाने में उन मेहनतकश लोगों के बहाए गए पसीने का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह दिन हमें भाईचारे का संदेश देने के साथ साथ याद दिलाता है कि सामाजिक एकता के सूत्र टूटते हैं तो देश भी टूट जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस दिन को मनाने की घोषणा इसी मकसद से की थी कि भारतवासी अपने इतिहास से सबक लें और स्वर्णिम भविष्य के लिए राष्ट्र की एकता के प्रति समर्पित हों। हरियाणा की इस भूमि ने बंटवारे के दर्द को कुछ अधिक ही सहन किया है। यहाँ से अनेक परिवार पाकिस्तान तो गए, उस समय के पश्चिमी पंजाब से उजड़कर आने वाले परिवारों की संख्या भी अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। मुझे गर्व है कि मां के उन सपूतों ने किसी का भय नहीं माना, किसी लालच में नहीं आए और अपने देश, धर्म व स्वाभिमान को तरहीज देते हुए दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया। भूखे प्यासे खाली हाथ मेहनत की और फिर से अपने आशियाने बसाए। यही नहीं, आज यहाँ गए वहां की खुशहाली और समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रहे हैं। अपनी मेहनत से उस इलाके को आर्थिक रूप से समृद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खेती से लेकर के उद्योग, बुद्धिजीवी से लेकर के श्रमजीवी तक सभी क्षेत्रों में आज यह समुदाय सबसे आगे है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन की इन्हीं यादों को बनाए रखने के लिए कुरुक्षेत्र के मसाना में देश का विश्व स्तरीय शहीदी स्मारक बनाया जा रहा है। स्मारक पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पंचनद स्मारक ट्रस्ट ने 25 एकड़ भूमि सरकार को दान दी है। मुख्यमंत्री ने स्मारक के लिए अपनी
स्वैच्छिक कोष से 51 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस तरह झज्जर में भी एक स्मृति चौक बनाया गया है। सीएम ने लोगों से अपील की है कि हम सभी उस त्रासदी से सबक लेते हुए प्रेम, प्यार और भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।